तो अब जो बयान प्रधानमंत्री ने राजस्थान की एक रैली में दिया था, उसके पीछे की कहानी क्या है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हिमाचल की सियासत की। हिमाचल में इस वक्त कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है। ये सरकार एक मुश्किल से निकलती है तो दूसरी में फंस जाती है। अब बात सीपीएस नियुक्ति की हो रही है। सीपीएस नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। 3 दिन से इसको लेकर सुनवाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो 12 विधायक हैं, उन्होंने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है। कोर्ट ने इस मामला को बहुत ही गंभीरता से लिया है और जो सीपीएस की नियुक्ति है, इसको लेकर क्या जिरह पेश की गई दोनों पक्षों की ओर से और कोर्ट का रुख क्या रहा, जानने के लिए देखिए हमारी ये बिग न्यूज़ बिग शो की दूसरी खास रिपोर्ट। जब से हिमाचल में कांग्रेस की सुखविंदर ठाकुर की सरकार बनी है, तब से हिमाचल की राजनीति में उथल पुथल होती दिख रही है। पहले मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में विवाद, फिर बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की आहट और फिर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस से विधायकों का बागी होना। इतना ही नहीं, सुखविंदर ठाकुर की कैबिनेट के बाद सीपीएस की नियुक्ति का मामला चर्चाओं में रहा। हिमाचल की कांग्रेस सरकार में 6 सीपीएस की नियुक्तियां की गईं, जिसके बाद इन नियुक्तियों पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। बीजेपी के 12 विधायकों की ओर से इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार देते हुए चुनौती दी गई। बीजेपी विधायकों की याचिका पर शिमला हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की। 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक लगातार इस मामले में कोर्ट के अंदर बहस हुई, जिसके बाद अब 8 मई को मामले पर दोबारा सुनवाई का समय कोर्ट ने दिया है। माननीय सीपीएस सुंदर ठाकुर जी की तरफ से जो उनके अधिवक्ता थे, उन्होंने आर्गुमेंट्स किए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जिसमें प्रदेश विधानसभा, प्रदेश सरकार किस प्रकार का कानून बना सकती है या इस प्रकार का कानून नहीं बना सकती है। तो प्रदेश सरकार ने, और इस कानून की जो रिपरकशंस है, इस कानून का जो प्रभाव है वो पूरे देश पर होने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये उचित समझा कि इस मामले में जो देश में बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एडवोकेट्स हैं, उनकी भी सेवाएं ली जाएं। हिमाचल में चल रहे सीपीएस की नियुक्ति का मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब 8 मई को बड़े वकीलों के साथ सरकार अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगी। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। बीजेपी के 12 विधायकों ने सीपीएस की नियुक्ति को दी चुनौती। मंडी से एक महिला और पीपल फॉर रिस्पांसिबल गवर्नेंस संस्था समेत 3 याचिका हुई दायर। याचिका में अर्की से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से रामकुमार, रोहडू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई। 3 याचिकाओं में 6 सीपीएस बनाए जाने को असंवैधानिक करार दिया गया। याचिका में इन नियुक्तियों को अवैध ठहराकर रद्द करने की भी गुहार। अब आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर कोर्ट में अब तक क्या हुआ। कोर्ट ने 6 सीपीएस को मंत्रियों की शक्तियों और उन्हें विधायकों से अलग दिए जाने वाले किसी भी तरह के अतिरिक्त वेतन भत्तों पर फैसला आने तक रोक लगाई। 6 सीपीएस को सरकार के किसी भी फैसले पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। सीपीएस मामले को लेकर सरकार की ओर से जो दलीलें कोर्ट में रखी गईं, वो भी हम आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट, सैलरीज, अलाउंस, पावर्स, प्रिविलेजेस एंड एमिनिटीज एक्ट 2006 का दिया हवाला। एक्ट के मुताबिक सीपीएस को मंत्री की तरह कार्य करने की पहले से ही मनाही। असम और हिमाचल प्रदेश में सीपीएस के लिए बनाए नियमों में भिन्नता। सीपीएस को वेतन विधायकों से सिर्फ 5,000 रुपए ज्यादा दिया गया, जबकि कैबिनेट मंत्री का न्यूनतम वेतन 85,000 रुपए है। 2006 से लेकर 2016 तक अधिनियम में किए गए संशोधन का भी दिया हवाला। संशोधन के तहत प्रदेश सरकार गुड गवर्नेंस और जनहित के कार्यों के लिए सीपीएस बना सकती है। मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिवों की नियुक्ति का उद्देश्य संसदीय मामलों को मजबूत करना है, मंत्रियों के काम के अतिरिक्त बोझ को कम करने और युवा सदस्यों को भविष्य में उच्च जिम्मेदारी साझा करने का अवसर प्रदान करने के लिए कानून की जरूरत। संसदीय सचिव मंत्रियों की तरह काम नहीं कर सकते, सिवाय मंत्री के विचार के लिए फाइल पर प्रस्ताव के रूप में अपना नोट दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई भी शक्ति नहीं है। सीपीएस मंत्रियों और संबंधित विभागों के बीच धुरी का काम करते हैं। इन सब दलीलों और बहस के बाद अब इस मामले में 8 मई को फिर से दोनों पक्ष कोर्ट में अपनी दलील रखेंगे। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।